Hello everyone and welcome to the next NCERT series of examination classes। अब से हम लोग हिस्ट्री के NCERT सीरीज को कंप्लीट करेंगे और हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। अब मैं था का यूज़ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री होती है वो होती है स्टडी ऑफ पास्ट। कौन सी जगह हजारों लाखों साल पहले कैसी दिखती थी, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, उनका पहनावा ओढ़ावा कैसा था, वो लोग किस टाइप का काम करते थे, उन लोगों का भोजन कैसा था, वो लोग किस टाइप के घरों में रहते थे। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है हिस्ट्री से पढ़ते हैं। अगर हम बात करें प्रोफेशन की कि वो लोग किस टाइप का काम करते थे, तो उनका जो है मेनली दो प्रोफेशन हुआ करता था, एक हंटिंग और दूसरा गैदरिंग। वो लोग जो है फल फूल जड़ और पत्तियां इकट्ठे करते थे और इसी के साथ साथ वो लोग जानवरों का भी शिकार किया करते थे। अगर हम बात करें रेसिडेंस की कि वो लोग कौन सी जगह रहना ज़्यादा पसंद करते थे, तो वो लोग नदी के पास वाली जगह में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। इसका मेन रीज़न था कि नदी के पास रहने में इनको जो है शिकार करने में आसानी होती थी, क्योंकि अगर किसी जानवर को प्यास लगता है तो वो नदी के पास ही आता है पानी पीने के लिए। ये जो है इसका मेन कारण था। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम सिटीज ऑल्सो फ्लोरिस्ड एंड डेवलप्ड नियर द रिवर्स। अब लोग ज़्यादातर जो है हंटिंग में सुविधा हो इसलिए वो लोग जो है नदी के पास रहते थे, तो इसी कारण जो है नदी के पास ही जो है शहर मतलब बनने भी लग गए थे और डेवलप होने भी लग गए थे। द प्लेस इन द साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज मगध, नाउ इन द स्टेट ऑफ बिहार। अगर हम हमारे इंडिया के मैप में देखें तो गंगा के साउथ में जो जगह है इसे जो है मगध कहा जाता था, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार में है। और अगर हम बात करें कि हमारे भारत का नाम कैसे पड़ा, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत का दो ठो नाम है, एक है इंडिया और दूसरा है भारत। इंडिया केम फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडिया शब्द है ये जो है इंडस से डिराइव हुआ है और इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इरानियंस एंड ग्रीक्स केम थ्रू नॉर्थ वेस्ट कॉल्ड इट हिंदोस और इंडोस। जो इरानियंस और ग्रीक्स थे जो हमारे इंडिया में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आए थे, वो लोग इंडिया को हिंडोस या इंडोस कहते थे। इसी से जो है इंडिया वर्ड जो है डेवलप हुआ। भारत was used for a group who lived in northwest and also mentioned in ऋग्वेदा। जो वर्ड भारत है वो उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो हमारे नॉर्थ वेस्ट, जो हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रहते थे, और इस चीज का वर्णन ऋग्वेद में भी किया गया है। अगर हम बात करें स्टडी ऑफ पास्ट के बारे में कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है, तो ये इसका मेन रीजन है inscriptions or manuscripts. Books that were written long ago are called manuscripts. They were written on palm leaf or bark of tree. ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसे जो है मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, क्योंकि ये हाथ से लिखी गई है और ये या तो पाम के पत्तियों में लिखी जाती थी या तो पेड़ के छिलके में लिखे जाते थे। द मेन लैंग्वेजेस वेर संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। हमारे एंशंट इंडिया का जो मुख्य भाषाएं थी वो थी संस्कृत, प्राकृत और तमिल। टेक्स्ट रिटन ऑन स्टोन और मेटल इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। ये वाला जो इमेज आप देख रहे हैं इसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता है और इसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट में ये डिफरेंस है कि जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है ये रिलीजियस पर्पस या फिर पढ़ाई लिखाई से जुड़ा, मेनली आप कह सकते हैं गुरुकुल और मंदिर में जो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स यूज किए जाते थे। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये मर्चेंट्स और किंग्स और क्वींस यूज करते थे। राजा रानी इंस्क्रिप्शन का इसलिए यूज करते थे, मतलब अगर कोई युद्ध जीत के आए वो लोग, तो वो लोग जो है इंस्क्रिप्शन में लिखवाते थे एक ठो प्रशंसा या रिकॉर्ड के तौर पर। और मर्चेंट्स लोग जो है इंस्क्रिप्शन का यूज करते थे अपने काम को जो है नोट डाउन करने के लिए कि वो लोग कौन सी जगह कौन सा सामान बेचे, उन्हें क्या मिला इसके बदले में, ये सब चीज जो है ये लोग इंस्क्रिप्शन में नोट डाउन करते थे मर्चेंट्स। अब हम बात करते हैं एक्सपर्ट्स ऑफ पास्ट के बारे में। Those who study ancient objects are called archaeologists. They also explore and excavate these things and study them. जो
जो पुरानी चीज़ों को, जैसे कि एंशियंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि कहीं पे मूर्ति मिली हो, या फिर कहीं पे जो है किसी तरह का ऑर्नामेंट मिल गया हो, या फिर कोई बहुत लाखों हजारों साल पुराना टूल्स मिल गया हो, या फिर कहीं पे जानवरों की हड्डी से बना हुआ कोई सामान मिल गया हो, उस चीज़ को आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उन्हें ढूंढते हैं और ये पता लगाते हैं कि वो चीज़ कितने साल पुरानी है। उन्हीं को हम लोग जो है आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और हिस्टोरियंस किनको कहते हैं? दोज हु स्टडी द पास्ट थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस वो होते हैं जो लोग इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ते हैं। वो लोग ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और इसी के साथ साथ आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मतलब कहीं पे अगर पता चला कि हाँ ये जगह पे इतने हजार साल पुरानी जो है मूर्ति मिली है, या फिर कोई मंदिर या फिर कोई चीज मिला है, उसके रिकॉर्ड्स को भी हिस्टोरियंस जो है पढ़ते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो लोग ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, एंशियंट ऑब्जेक्ट्स को, और हिस्टोरियंस जो है एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डेट्स के बारे में। तो डेट्स जो है ये दो प्रकार के होते हैं, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट और एडी यानी एनो डोमिनी। जैसे कि अभी 2004 है, तो 2004 क्या चल रहा है, 2024 एडी चल रहा है। और बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले जो पीरियड चलता था उसे बीसी कहा जाता था। और इन्हें जो है बैकवर्ड्स जो है काउंट किया जाता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए अभी बीसी वाला पीरियड चल रहा है, अभी चल रहा है 2024 बीसी, तो अगले साल 2025 नहीं, अगले साल आएगा 2023 बीसी, उसके अगले साल 2022, मतलब बैकवर्ड काउंट हो रहा है। ये बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट के पीरियड में होता था। और एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ये अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। Sometimes we use CE in place of AD and BCE in place of BC. CE का मतलब होता है कॉमन एरा और BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो कभी कभी हम लोग AD की जगह जो है CE यूज करते हैं और BC की जगह BCE यानी बिफोर कॉमन एरा यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिस्ट्री का जो है दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।